औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसका नेम था हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स सबसे पहले हमने जो 3 टॉपिक्स किए थे वो हमारे हीट वाले पार्ट के थे, और नेक्स्ट हमने जो स्टार्ट किया था वो थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट था। ओके, आज हम करेंगे टॉपिक नंबर 6.6। पहले 6.5 तक हम लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। आज हम करेंगे 6.6। 6.6 है हमारे पास हीट इंजन। इंजन का तो आपको पता ही है क्या होता है। वर्क करने में जो डिवाइस यूज होती है उसको हम इंजन कहते हैं। जो वर्क करता है उसको हम कहते हैं ये हमारे पास इंजन है। यहाँ पे हीट का वर्ड यूज हो रहा है। अब हीट इंजन क्या है? हीट इंजन दरअसल वो हमारे पास ऐसी डिवाइस है जो कि हमारे पास मैकेनिकल जो वर्क है हमारा, या फिर आप कह लें वर्क करने में हेल्पफुल होती है, उस डिवाइस को हम कहते हैं ये हमारे पास हीट इंजन है। और ये किस को वर्क में कन्वर्ट करती है? ये दरअसल हमारे पास हीट एनर्जी, या फिर हम कह सकते हैं थर्मल एनर्जी, या फिर आप कह लें थर्मल एनर्जी और हीट एनर्जी को जब हम वर्क में जो डिवाइस कन्वर्ट करती है उसको हम कहते हैं ये डिवाइस हमारे पास है हीट इंजन। मतलब ऐसी डिवाइस जो हमारे पास हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करती है, या फिर आप कह लें यहाँ पे मैकेनिकल वर्क, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, मैकेनिकल वर्क, या फिर सिंपली वर्क भी आप कह सकते हैं, क्योंकि वर्क जब कोई भी बॉडी जो है वो मूव करती है लैंड, हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास वर्क आ रही है। सो ऐसी हमारे पास डिवाइस जो हीट एनर्जी को या फिर थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करती है उसको हम कहते हैं ये हमारे पास है हीट इंजन। हीट इंजन को अगर देखा जाए तो हमारे पास अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि थर्मल एनर्जी क्या है या फिर हीट एनर्जी। दरअसल ये हमारे पास ऐसी एनर्जी है, ऐसी फॉर्म होती है एनर्जी की जो कि मोशन की वजह से होती है, पार्टिकल्स की मोशन की वजह से। लेट्स सपोज हमारे पास एक गैस है, कंटेनर है, उसके अंदर हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स अगर मूव कर रहे हैं, लेट्स सपोज ये इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है लेकिन ये मूव कर रहे हैं, देन हम कहेंगे कि इनकी जो थर्मल एनर्जी है ना या फिर हीट एनर्जी वो है इनके पास, एनर्जी जीरो के इक्वल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं और मॉलिक्यूल की मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं कि हमारे पास है हीट एनर्जी। ओके, अब अगर नेक्स्ट पॉइंट पे चलें तो सबसे पहले जो हमारे पास हीट इंजन की फॉर्म थी ना वो थी स्टीम इंजन। अब यहाँ पे हीट का वर्ड यूज है, यहाँ पे स्टीम का मतलब होता है भाप, और हीट का मतलब तो आपको पता ही है हीट ही है ये। ओके, स्टीम इंजन था यहाँ पे। स्टीम इंजन हमारे पास ऐसी डिवाइस थी जो कि स्टीम को वर्क में कन्वर्ट कर रही थी, और इसको तब हम डिफाइन किया गया था जब हमारे पास बात की थी, उन्होंने जब देखा था कि जब कोई भी हमारे पास लेट्स सपोज ये है, इसको हमने हीट दिया है, ओके, इसका टेम्परेचर है नीचे, इसको टेम्परेचर दे रहे हैं हम, तो जब हमारे पास इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स थे और हमने इसके ऊपर एक ढक्कन रख दिया, ओके, ये हमारे पास ढक्कन है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स है ना जो ये मूव कर रहे हैं, टेम्परेचर हमने दे रहे हैं, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। जैसे ही इनका टेम्परेचर हाई हो जाता है तो इनकी वजह से जो भाप बनती है ना स्टीम, वो जो है ये इस ढक्कन को उतारने की कोशिश करती है। आपको पता है जब भी आप अगर आप रखें आग के ऊपर, आप रखें कोई भी ले ले बर्तन, उसके अंदर आप पानी डाल के उसको रखें, देन जैसे जैसे पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा, पानी हमारे पास भाप में कन्वर्ट होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा, देन जो हमारे पास ऊपर वाला जो होता है उसका लिड होता है वो हिलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब यह है कि वो जो भाप है वो एनर्जी हमारे पास वो लिड को उतारने में या फिर उसको पुश करने में हमारे पास वर्क आ रही है। हीट जो है, या फिर आप यहाँ पे स्टीम का वर्ड यूज कर लें, स्टीम जो है वो हमारे पास वर्क आ रही है लिड पर, जो कि हमारे पास उसको उतारने की कोशिश कर रही है, उसको पुश करने की कोशिश कर रही है। इसलिए हम कहते हैं कि ये इसी तरह हमारा हीट इंजन भी वर्क करता है जिस तरह स्टीम इंजन करता है। स्टीम इंजन यहाँ पे वर्क किस तरह करता है कि वो जो अपनी स्टीम है उसकी जो होती है, जब वाटर बॉईल हो जाता है तो स्टीम जो है वो लिड को पुश ऑफ करने में वर्क करती है। उसी तरह हमारे पास हीट इंजन भी है जो कि हमारे पास हीट एनर्जी होती है उसको वर्क करने में फोर्स करता है। अब इसकी ये जो है ना, अगर हम इसको देखें
तो ये हमारे पास होती, ये जो कंसिस्ट करती है, ये हमारे पास एक तो होता है हाई टेम्परेचर रेजरवायर। हाई टेम्परेचर मतलब एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा उसका पार्ट है जो कि है हाई टेम्परेचर रेजरवायर। इसको ऐसे HTR लिखा जाता है, हाई टेम्परेचर रेजरवायर। अच्छा, ये अब हाई टेम्परेचर आपको पता है, जिसका टेम्परेचर हाई होगा उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास हाई टेम्परेचर रेजरवायर है। ओके, ये इस तरह वर्क करता है कि ये हमारे पास, इसकी हीट ज़्यादा होती है और ये हमारे पास जो बॉडी है उसको जो है वर्क करने पे फोर्स करता है। ओके, जो इसकी हीट हाई टेम्परेचर रेजरवायर है, ये हीट जो है ये वर्क में कन्वर्ट हो जाती है, कुछ फॉर्म इसकी वर्क में कन्वर्ट हो जाती है, देन थोड़ी सी जो बाकी फॉर्म होती है वो हमारे पास लो टेम्परेचर रेजरवायर की तरफ चली जाती है। यही हमारा वर्क प्रिंसिपल है हीट इंजन का। अगर हम इसको दूसरी फॉर्म में लिखे तो हम कहेंगे कि जो हाई टेम्परेचर रेजरवायर है वो अपनी हीट को मतलब जो है वो फुली कन्वर्ट नहीं करता हमारे पास लो टेम्परेचर रेजरवायर में, जबकि ये इसको इसकी कुछ फॉर्म जो है वो वर्क करने पे मतलब यूज हो जाती है और कुछ फॉर्म जो है वो लो टेम्परेचर रेजरवायर की तरफ चली जाती है। ओके, ये था हमारे पास हमारा टॉपिक जो कि था हीट इंजन। अब हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि हमारे पास है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो उस लॉ में भी ज़्यादातर यही हीट इंजन के ही वर्किंग यूज़ होती है, सो हम उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छी तरह करेंगे, इसकी डेफिनेशन और शॉर्ट क्वेश्चन और इसका वर्किंग प्रिंसिपल हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है, सो ये आपने ध्यान से कर लेना। सो यहाँ पे ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।